Student, next topic is the Pallavs. In the 6th century AD arose another powerful dynasty called the Pallav. 6th century AD में एक और dynasty powerful बनी जिसको कहा गया Pallavs. They control both southern आंध्रा and northern तमिलनाडु. उन्होंने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों पे कंट्रोल कर लिया. They set up their capital at Kanchi or present day Kanchipuram in the Kaveri Delta, which become town of temple and Vedic learning. उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो कांची, जिसे आज के टाइम में हम कांचीपुरम कहते हैं, बनाई थी, जो कि कावेरी डेल्टा पे थी, और वो एक वैदिक लर्निंग के लिए एक स्पेशल टेम्पल टाउन बना. द टू ग्रेट रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी वॉज महेंद्र वर्मन एंड नरसिंह वर्मन फर्स्ट. दो रूलर है, अंडरलाइन कर लीजिए आप. ऑल्दो बोथ द पल्लव एंड द चालुक्य सपोर्टेड हिंदुज्म एंड परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइस एंड गेव डोनेशन टू द ब्राह्मण. जो दो पल्लव और चालुक्य के जो सपोर्टर थे वो हिंदुज्म थे, और ये लोग वैदिक सेक्रीफाइस और डोनेशन ऑफ ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे. दे क्वेरल विद ईच अदर फॉर वेल्थ, टेरिटरी एंड प्रेस्टीज. लेकिन ये आपस में लड़ते रहते थे. किस लिए लड़ते थे? जैसे वेल्थ के लिए, यानी कि पैसों के लिए, धन दौलत के लिए, रुपयों के लिए, प्रेस्टीज के लिए, और अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए ये लोग आपस में लड़ा करते थे. नेक्स्ट इज देयर स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल. बोथ ट्राई टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी. जो रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर है, इस एरिया के को कैप्चर करने के लिए ज़्यादातर इनके बीच में लड़ाई हुआ करती थी. देयर स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर कंटिन्यू टिल द मिडिल ऑफ 8th century AD. आफ्टर दैट बोथ द पावर डिक्लाइन. इनका आपस में स्ट्रगल लगभग 8th century AD तक चला. उसके बाद दोनों ही डायनेस्टी डिक्लाइंड हो गई. नेक्स्ट टॉपिक इज द पल्लव एडमिनिस्ट्रेशन. इन द पल्लव किंगडम पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू द लोकल पीपल टू मैनेज देयर ओन अफेयर एंड प्रॉब्लम. पल्लव किंगडम में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी जगह के लोकल लोगों को ही, जैसे कोई विलेज है या छोटा एरिया है, वहाँ के लोकल लोग ही वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करते थे. फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लव पीरियड वी कम टू नो दैट देयर वॉज अ नंबर ऑफ लोकल असेंबली इन द किंगडम. पल्लव पीरियड्स की जो इंस्क्रिप्शंस है उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर उसके राज्य में, पल्लव किंगडम में, बहुत सारी लोकल असेंबलियाँ थी. असेंबली मतलब समिति, सभा थी. सभा वॉज एन असेंबली ऑफ द ब्राह्मण लैंड ओनर. उसमें जो समिति थी, जो असेंबली थी, उसमें एक असेंबली का नाम था सभा, जिसमें ब्राह्मण लैंड ओनर उसके मेंबर थे, और दूसरी थी उर वॉज अ विलेज असेंबली ऑफ द नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर. वो नॉन ब्राह्मण की असेंबली थी. फिर है नगरम वॉज एन एक्सक्लूसिव एसोसिएशन ऑफ द मर्चेंट. नगरम जो थी वो मर्चेंट यानी व्यापारियों की असेंबली हुआ करती थी. In the village, these local assembly were divided into sub-committee which looked after the important activity like irrigation, agriculture, roads, temple, etc. विलेज लेवल पर जो असेंबली थी वो विलेज के कामों को देखा करती थी, जैसे इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रोड बनाना, टेम्पल बनाना. द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल वॉज अ यूनिक डेमोक्रेटिक फीचर ऑफ दीज असेंबली. और वहाँ के लोकल पीपल ही वहाँ के कामों के में पार्टिसिपेशन किया करते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर. The Pallav king constructed a number of stone temple of Lord Shiv and Lord Vishnu. पल्लव किंगडम ने लॉर्ड शिव और विष्णु के बहुत सारे जो है वो स्टोन टेम्पल बनवाए हैं. द मोस्ट फेमस ऑफ देम आर द 7 रथ टेम्पल, जिसमें कि जो फेमस है वो है 7 रथ टेम्पल फाउंड एट महाबलीपुरम अबाउट अ डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, जो चेन्नई से लगभग 65 किलोमीटर दूर है. These were built in the 7th century by Narasimha Varman. ये नरसिंह वर्मन ने 7th century में बनवाया था. Who founded the poet city of Mahabalipuram. This city is also famous for Shore Temple. ये जो सिटी है महाबलीपुरम, ये शो टेम्पल के लिए भी फेमस है. द रथ ऑफ महाबलीपुरम आर इन द फॉर्म ऑफ चैरट कट आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टोन. जो महाबलीपुरम के रथ हैं वो स्टोन को ब्लॉक की तरह काट के बनाए गए हैं. पूरा रथ बनाया गया है. देयर आर 9 रथ, इसमें 9 रथ है. 5 सच रथ ऑफ विच आर नेम्ड आफ्टर द पांडव एंड द द्रौपदी. जो 5 रथ है
उसको पांडवों के नेम से जाना जाता है और एक उसमें द्रौपदी का रथ है। द पल्लव हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। पल्लव ने कांची में जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो भी पल्लव्स ने ही बनवाया था। तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। रिटर्न वर्क मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। आप सभी बच्चे अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लीजिए। आप अपना कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रहने देंगे, ठीक है बेटा। हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको भी आप सीरियसली लीजिए। ऐसा ना हो कि आप काम नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूल जब आपका खुलेगा तो आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर ऑनलाइन कंप्लीट हो चुका है।